स्वागत है दोस्तों आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्राइडकॉम ग्रुप लिमिटेड के बारे में। ब्राइडकॉम ग्रुप का जो शेयर है, अगर इसकी हम बात करेंगे तो आज की डेट में इस स्टॉक में अपर सर्किट लगा है। इस स्टॉक में अपर सर्किट रोजाना ही देखने को मिल रहा है। अब आगे यहाँ पर जो है इस स्टॉक में क्या हो सकता है वो भी हम देखने वाले हैं। मंडे का जो दिन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस स्टॉक में तेज़ी होगी या गिरावट होगी वो हम जानेंगे, यहाँ पर क्या हो सकता है और यहाँ पर इस स्टॉक में क्या करना सही रहेगा वो भी हम देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल पे पहली बार विज़िट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल का आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। आपको इस चैनल पर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहती है और BCG से रिलेटेड जब भी कोई भी अपडेट आएगी बिल्कुल आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। दोस्तों अगर हम बात करेंगे ब्राइडकॉम ग्रुप लिमिटेड की, तो इसकी जो प्रीवियस क्लोजिंग है वो 28 रुपये और 65 पैसे पे हुई थी और अभी यहाँ पर जो क्लोजिंग है वो 30 रुपये और 5 पैसे पे हुई है। 4.89% तक की तेज़ी देखने को मिल रही है, यानी कि अपर सर्किट इस स्टॉक में लगा है। ओपनिंग अपर सर्किट पे ही हुई थी NSE पर 30 रुपये 5 पैसे पे। उसके बाद इस स्टॉक में प्राइस फ्लक्चुएशन होता हुआ नज़र आया। 28 रुपये 85 पैसे तक का लो भी बना और उसके बाद फिर जो है यहाँ पर इस स्टॉक में वापस से अपर सर्किट लग गया, यानी कि बायर्स यहाँ पर शेयर को खरीदने के लिए बिल्कुल तैयार थे। कई लोगों ने यहाँ पर शेयर को बेचा भी है आज के रेट में, जो कि हम आगे देखने वाले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम देखेंगे इस स्टॉक की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर इस स्टॉक में पिछले कुछ दिनों से लगातार अपर सर्किट लगता हुआ आ रहा है और काफ़ी लंबा यहाँ पर कहे तो तेज़ी हो चुका है। स्टॉक का देखिए 9 रुपये 35 पैसे का 52 वीक लो है, वहीं तक स्टॉक आया था और इसी लेवल से फिर वापस से यहाँ पर तेज़ी होनी शुरू हुई है और स्टॉक जो है लगातार अपर सर्किट में रहा है, फिर बीच बीच में लोअर सर्किट भी लगा है और इस तरीके से काफ़ी कम समय में जो है यहाँ पर 9 रुपये 35 पैसे से 30 रुपये 5 पैसे पर पहुँच चुका है। यानी यहाँ पर समझिए जो अपने लेवल से यहाँ पर तिगुना यहाँ पर आ चुका है, उसको भी यहाँ पर पार कर चुका है। अब यहाँ पर चार्ट पर आप देख सकते हैं इस स्टॉक में किस तरीके से तेज़ी हुई है लगातार पिछले कुछ समय में, पिछले 1-2 महीनों में और उसके पहले। लेकिन यहाँ पर इस स्टॉक में ये भी देखना ज़रूरी है कि गिरावट भी उसी तरीके से हुई थी। ये जो स्टॉक है पिछले 1 साल से भी पहले से अगर आप देखेंगे तो 122 रुपीज़ के लेवल से लगातार धीरे धीरे करके गिरते हुए 9 रुपये 35 पैसे तक यानी सिंगल डिजिट तक आ गया था और उसके पहले सिंगल डिजिट से ये 122 रुपये के लेवल तक भी गया था और उसके बाद यहाँ पर गिर करके वापस सिंगल डिजिट तक आया, फिर से भी तेज़ी देखने को मिल रही है। तो देखिए दोस्तों इस स्टॉक में ऑपरेटर्स एक्टिव है, ये मैं पहले से भी कहता आया हूँ, साफ साफ यहाँ पर पता है। काफ़ी ज़्यादा प्राइस ऊपर गया और यहाँ पर नीचे आया। जब तेज़ी होती है तो अपर सर्किट पे अपर सर्किट लगता है, काफ़ी अच्छा लगता है। जब तेज़ी होती है अपर सर्किट लगातार लगता है, लेकिन जब गिरावट भी होगी तो लोअर सर्किट ही लगेगा और यहाँ पर लोअर सर्किट ही जब भी गिरावट होती है तो लोअर सर्किट ज़्यादातर समय लगता है और अभी भी लोअर सर्किट लगने के यहाँ पर चांसेस जब भी गिरावट होगी तो रहेंगे कि लगातार लोअर सर्किट लगेगा। वो क्यों रहेगा उस पर हम आगे बात करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए अगर हम बात करेंगे इसके NSE के वॉल्यूम की, तो आज की डेट में वॉल्यूम 1,27,87,000 और 76 शेयर्स तक का हुआ है। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो देखिए डिलीवरी परसेंटेज में कुछ भी शो नहीं कर रहा है, क्योंकि स्टॉक जो है दोस्तों इसको यहाँ पर ASM लिस्ट के स्टेज 4 में भेज दिया गया था और लॉन्ग टर्म के स्टेज 4 में, इस वजह से स्टॉक जो है B कैटेगरी में आ चुका है। तो इसमें यहाँ पर अगर B कैटेगरी में आ जाता है तो स्टॉक में इंट्राडे होता ही नहीं है। यहाँ पर कोई भी यहाँ पर केवल डिलीवरी ही ले सकता है और यहाँ पर अगर किसी ने जगह बनाया डिलीवरी ही खरीदी तो भी यहाँ पर डिलीवरी लेने के बाद T+2 डेज़ के बाद ही कोई भी सेल कर पाएगा। यानी किसी ने अगर आज ख़रीदा तो फिर T+2 डेज़ पूरे होंगे, उसके बाद ही यहाँ पर स्टॉक को सेल कर सकता है। तो इस वजह से यहाँ पर डिलीवरी जो जितना भी क्वान्टिटी हुआ है वो सारा डिलीवरी में ही है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करेंगे इस स्टॉक की, तो BSE पर जो वॉल्यूम हुआ है वो 1,31,43,000 और 373 शेयर्स तक का हुआ है। यहाँ भी 100% डिलीवरी ही रही है। यहाँ भी 29 रुपये 90 पैसे पे ओपनिंग हुई, 30 रुपये फिर 29 रुपये 80 पैसे तक का लो बना, फिर अपर सर्किट 30 रुपये 30 पैसे का यहाँ पर लग गया था। अब स्टॉक की अगर हम बात करेंगे तो टोटल वॉल्यूम जो है आज की डेट में इस स्टॉक की बात करें तो यहाँ पर टोटल वॉल्यूम जो है वो 1 करोड़ और 60 लाख तक का यहाँ पर 2 करोड़ और 60 लाख तक का यहाँ पर लगभग हुआ है। और लार्ज डील की बात करेंगे तो देखिए लार्ज की डेट में केवल एक ही हुई है, क्योंकि अब इंट्राडे तो हो नहीं रहा है इस स्टॉक में। जब इंट्राडे होता है तब ऑपरेटर्स एक्टिव रहते हैं। तो अब से यहाँ पर जो है इस स्टॉक की बात करेंगे दोस्तों, तो अब ऑपरेटर गेम जो होता है वो होना आज से समझिए यहाँ पर बंद हो चुका है, क्योंकि स्टॉक जो है B कैटेगरी में चला गया इस वजह से। लेकिन यहाँ पर जो है एक ही लार्ज डील हुई है और इन्होंने यहाँ पर 2,07,626 शेयर्स की हुई है 9:59 पे। तो ये बाइंग सेलिंग कुछ भी हुई होगी वो यहाँ पर समझ में नहीं आता है, लेकिन एक ही लार्ज डील यहाँ पर हुई है और जो भी है वो डिलीवरी में हुआ, इंट्राडे में यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ होगा। अगर ख़रीदा होगा तो डिलीवरी होगी और हो सकता है वो बेचा भी होगा तो दूसरे ने यहाँ पर ख़रीदा होगा, जो जिन्होंने ख़रीदा होगा वो डिलीवरी यहाँ पर उठी होगी। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करेंगे
तो इस स्टॉक को दोस्तों देखिए एएसएम लिस्ट के लॉन्ग टर्म के स्टेज 4 में डाल दिया गया है और ये इन्वेस्टर्स की सेफ्टी के लिए सेबी यहाँ पर करती है। जब किसी भी स्टॉक में लगातार अपर सर्किट लगता है या सेबी को लगता है कि मैं प्राइस मैनिपुलेशन हो रहा है या कुछ उनका क्राइटेरिया होता है उस तरीके से कुछ भी फुलफिल होता है तो वो इसको डाल देती है। इसको पहले लॉन्ग टर्म के स्टेज 1 में था, फिर अपग्रेड करके 2 में डाला गया, फिर 3 में और अब ये 4 में यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ पर देखिए 4 में डाला गया है दोस्तों। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे अपने वॉच लिस्ट में तो वहाँ पर बी स्टॉक के बगल में एनएससी में देखेंगे अगर तो वहाँ पर बी लिख करके आ रहा होगा। तो इससे समझ सकते हैं कि ये बी कैटेगरी में। और क्या होता है कि बहुत लोगों की वॉच लिस्ट में अगर जब ये बी कैटेगरी में जाता है इक्विटी से तो फिर क्या होता है कि जो वॉच लिस्ट में जो प्राइस दिखा रहा होगा वो प्रीवियस जो क्लोजिंग प्राइस है वही दिखा रहा होगा। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, अगर वैसा किसी का हो रहा है वैसा हो रहा होगा तो उसको डिलीट करके आपको वॉच लिस्ट से दोबारा से फिर बीसीजी को यहाँ पर सर्च करके यहाँ पर जो है स्टॉक को ऐड करना है। तो उससे क्या होगा, जो कल का जो प्रीवियस क्लोजिंग जो दिखा रहा था वो हट जाएगा और फिर नया आज से जो बी में गया है वो यहाँ पर सोने लगेगा और आज का प्राइस यहाँ पर आने लगेगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो देखिए दोस्तों इस स्टॉक में का जो RSI लेवल है वो भी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 1 डे RSI जो है वो 87.95 पे पहुँच चुका है। तो हाईली ओवरबोट जोन में यहाँ पर आ चुका है, 80 के भी ऊपर है और 87.95 पे है। तो यहाँ पर समझ सकते हैं काफ़ी ज़्यादा ऊपर आ चुका है ज़बरदस्त तरीके से। यहाँ पर देखिए बाइंग दिखी है इस स्टॉक में पिछले कुछ दिनों में और RSI काफ़ी नीचे था और वहाँ से जो है ओवरबॉट जोन में आ चुका है। तो इस स्टॉक में दोस्तों जल्द ही जो है यहाँ पर लोअर सर्किट भी लगने के चांसेस रहेंगे क्योंकि हाईली ओवरबॉट जोन में। इसका मतलब ये नहीं कि लोअर सर्किट ही लग जाएगा, वो इसका RSI पहले भी 90 भी पार कर चुका है तो अभी भी हो सकता है और भी अपर सर्किट यहाँ पर लगे उसके बाद गिरे। हो सकता है कि मंडे से गिरावट हो जाए, लेकिन यहाँ पर काफ़ी ओवरबॉट जोन में पहुँच चुका है, ये मैं यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ। और अगर गिरावट होती है यहाँ पर क्योंकि देखिए 9 रुपये से स्टॉक पहुँच चुका है 30 रुपये तक, तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से भागा है। और गिरावट अगर शुरू होती है तो ये एएसएम के स्टेज 4 में है तो सब यहाँ पर कोई भी इंट्राडे नहीं हो सकता है और डिलीवरी में ही सब कुछ होगा। तो अगर गिरावट भी होगी, लगातार कोई सेलिंग करने लगा तो फिर यहाँ पर जो है लोअर सर्किट यहाँ पर लगने के चांसेस यहाँ पर रहेंगे और लगातार लोअर सर्किट लगता हुआ भी नज़र आ सकता है। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो देखिए इंपॉर्टेंट लेवल भी है यहाँ पर स्टॉक में 30 रुपये 29-30 रुपये पे आ गया। अब यहाँ पर 32 रुपये भी जो इंपॉर्टेंट लेवल है इसको क्रॉस करना ज़रूरी है। अब यहाँ पर जो स्टॉक मंडे को इसके आसपास ही होगा तो उसको क्रॉस करेगा तो फिर और भी ऊपर जा सकता है और यहाँ पर अब देखना है कि क्या होता है। बाकी देखिए मार्केट में तो तेज़ी देखने को मिल रही है। निफ्टी जो है 18,826 पे इसने क्लोजिंग दिया है, 137 पॉइंट तक तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली है और 18,864 तक का हाई बनाया था। जो ऑल टाइम हाई है इसका 18,890 के आसपास का है। तो यहाँ पर जो है लगभग वहाँ उसके आसपास गया था लेकिन फिर वहाँ से गिरा है और जहाँ पर क्लोजिंग हुई है ये निफ्टी की ऑल टाइम हाई से समझ लीजिए यहाँ पर 60-65 पॉइंट यहाँ पर नीचे क्लोजिंग यहाँ पर दिया है। तो अब ये अपने ऑल टाइम हाई को यहाँ पर टेस्ट कर रहा है को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। अगर क्रॉस होता है तो फिर और भी ऊपर जाता हुआ नज़र आ सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों ये काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो निफ्टी बैंक में भी ज़बरदस्त तरीके से आज की डेट में तेज़ी देखने को मिली है और कल की डेट में यूएस मार्केट में भी डॉ जोन्स में भी देखिए 1.26% तक की तेज़ी थी और नैस्डैक में भी यहाँ पर तेज़ी देखने को मिली। बाकी स्टॉक की बात करेंगे तो देखिए स्टॉक में दोस्तों काफ़ी कुछ सेबी की ओर से इंट्री ऑर्डर में आया है, वो चीज़ें यहाँ पर क्लियर होना बाकी है। और अभी यहाँ पर जो क्लोज़र ऑफ ट्रेडिंग विंडो में भी यहाँ पर प्रोमोटर्स ने ट्रेडिंग किया था वो भी यहाँ पर सेबी ने उसके लिए भी फ़ाइन इम्पोज किया है 40 लाख का 4-5 प्रमोटर्स के ऊपर और कंपनी के ऊपर। तो बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव है जो कि क्लियर नहीं हुई है। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से व्यू बनाना काफ़ी मुश्किल यहाँ पर नज़र आता है। इस वजह से इस स्टॉक में कहना काफ़ी मुश्किल है और इन्वेस्टमेंट करना काफ़ी रिस्की है। पहले भी स्टॉक सिंगल डिजिट से काफ़ी ऊपर जा करके गिर चुका है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। मेरी राय में देखिए इन्वेस्टमेंट करने से अगर बचे जब तक चीज़ें क्लियर नहीं होती तो वही ज़्यादा अच्छा रहेगा। इन्वेस्टमेंट करने के पहले अपना रिसर्च जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।